क्लास 6 बुक रेनबो लेसन नंबर 9 द रेनबो फेयरीज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो पोयम है, पोयम के जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ पोयम, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोयम। कोई आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी कविता के जनक कौन है, किसे अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जियोफ्री चौसर, इन्हें जो है अंग्रेजी कविता का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोयम। दूसरी बात है कि द रेनबो फेरीज, आप समझ रहे होंगे कि इसमें रेनबो के बारे में बताया गया है। रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। जैसे धनुष और बाण होता है, उसको इंग्लिश में बो एंड एरो कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्षा का धनुष है रेनबो, इसीलिए इसको हम लोग जो है इंद्रधनुष कहते हैं। आपको मालूम ही होगा कि वर्षा के देवता किसे कहा जाता है, इंद्र जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसका नाम है रेनबो। इंद्रधनुष को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेनबो, जिसका हिंदी अर्थ है इंद्रधनुष। तो बो मीन्स क्या हो गया? धनुष हो गया। इनके कलर कौन कौन से हैं? तो इनके कलर को लर्न करने का एक आसान ट्रिक है, VIBGYOR। तो V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। जो आपको क्रम मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ रेड कलर मिलेगा और सबसे नीचे की कलर की तरफ आपको वायलेट कलर मिलेगा। तो ये आपका क्रम है। जब आप इन धनुष को देखेंगे वर्षा ऋतु में, तो आपको जो है सबसे ऊपर रेड कलर दिखाई पड़ेगा और सबसे नीचे की तरफ वायोलेट, जिसको हम लोग बैगनी रंग कहते हैं, वो दिखाई देगा। तो ये आपके रेनबो के कलर्स हो गए, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो VIBGYOR, इसको आप क्रम से लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको इनके रंगों के क्रम को याद करने में आसानी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके लेसन के कुछ पंक्तियों के अर्थ को देखते हैं। फेरी मीन्स होता है परी। देखिए, जब किसी भी शब्द का अगर मुझे प्लूरल बनाना है, जैसे फेरी शब्द लिखा गया है, FAIRY स्पेलिंग होती है, तो मैं समझा देता हूँ आपको इस चीज़ को लेकर के। तो जैसे मान लीजिए शब्द है फेरी, FAIRY, इसका मुझे बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें फेरी में से वाई को माइनस करना पड़ेगा, और वाई जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? FAIR। और इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे IES, और क्या बन जाएगा? फेरीज, FARIES। अब देखिए, ऐसे जो वर्ड होते हैं इनका प्लूरल इस टाइप से बनाया जाता है। तो ये परी है, फेरी मीन्स परी और फेरीज मीन्स परियां। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 लिटिल क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स बादल होता है। तो 2 लिटिल क्लाउड्स ऑन ए समर्स डे। देखिए, समर मीन्स गर्मी, तो सीजन्स के भी नेम इसमें आपको लर्न करने में आसानी मिलेगी। तो समर मीन्स गर्मी, विंटर मीन्स
ठंडी जिसको आप जानते ही हैं। रेनी सीजन मीन्स वर्षा, ऑटम पतझड़, ठीक है ना, और स्प्रिंग बसंत, ये ऋतुएं हैं। तो ऐसे यहाँ पर है, तो 2 लिटिल क्लाउड्स ऑन ए समर्स डे वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। किससे होकर के जा रहे थे? आसमान से होकर के जा रहे थे। कौन जा रहे थे? 2 लिटिल क्लाउड्स, 2 छोटे बादल। और मौसम कैसा था? गर्मियों का दिन था, समर मीन्स गर्मी। यहाँ देखिए वेंट लिखा गया है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो इसमें गो, वेंट, गॉन, वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में एक दिन 2 छोटे बादल आकाश में उड़ते जा रहे थे। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड देयर हेड्स एंड बोथ बिगैन टू क्राई। दे मीन्स वे। तो सो फास्ट मतलब फास्ट का मतलब तेज, और सो फास्ट का मतलब बहुत तेज। तो वे इतनी तेजी से चल रहे थे कि दे बम्प्ड देयर हेड्स, उनके सिर आपस में टकरा गए। एंड बोथ बिगैन टू क्राई, बोथ मीन्स दोनों, और दोनों ने रोना शुरू कर दिया। ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सैड, वृद्ध पिता सूरज ने नीचे देखा, डाउन मीन्स नीचे, तो नीचे देखा, एंड सैड और कहे, क्या कहे? ओह, अरे, ये देखिए यहाँ चिन्ह लगा है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, संबोधन चिन्ह कहते हैं। ओह नेवर माइंड माई डियर्स, ओह कोई बात नहीं मेरे बच्चों। आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉल्क, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए छोटी परियों को नीचे भेजूंगा, ठीक है ना, टू ड्राई और फॉलिंग टीयर्स, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए, तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए छोटी परियों को नीचे भेजूंगा। तो फेरी फॉल्क मतलब परियों का झुंड, परियों का समूह, उसी को फेरी फॉल्क बोला गया है। वन फेरी केम इन वायोलेट, अब देखिए यहाँ पर इनके जो रंग होते हैं ना, जो रेनबो के जो कलर्स होते हैं उनको देखिए बताया गया है। तो वन फेरी केम इन वायोलेट, एक परी बैगनी रंग का, एंड वन और इंडिगो, और एक इंडिगो आसमानी रंग का, इन ब्लू नीले, ग्रीन हरे, येलो पीले, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो एक परी बैगनी रंग का, एक आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल गाउन पहन कर आई। दे मेड ए प्रेटी रो, और उन्होंने एक सुंदर कतार बनाई, रो मीन्स कतार। दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे, उन्होंने बादलों के सारे आंसू पोंछे, वाइप्ड पोंछे, एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, और आसमान से चली गई। अपॉन ए लाइन द सनबीम्स मेड, दे हंग दियर गाउन्स टू ड्राई, तब आसमान में सूर्य की किरणों की रेखा पर अपने गाउनों को, गाउन्स अपने पोशाकों को, गाउनों को सूखने के लिए, ड्राई सूखने के लिए, हंग मीन्स लटका दिया या टांग दिया। तो उन्होंने बादलों के सारे आंसू पोंछे और देन आउट फ्रॉम द स्काई, आसमान से चली गई। क्या किया उन्होंने? तो अपॉन ए लाइन द सनबीम्स मेड, आसमान में बनने वाली सूर्य की किरणों की रेखा, सनबीम्स, सन मीन्स सूर्य, बीम्स मीन्स किरणें। दे हंग दियर गाउन्स टू ड्राई, उन्होंने अपने गाउनों को सूखने के लिए टांग दिया। तो ये लेसन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया।
धन्यवाद।